साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई। देश में 3 चरणों का चुनाव जो है पूरा हो चुका है और देश की जनता ने ये साबित कर दिया कि चाहे किसी के पास कितना ही हजारों करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का क्यों ना हो, कितनी ही सरकारी एजेंसी हो, कितने ही सत्ता की ताकत हो, लेकिन जो सत्ता की चाबी होती है लोकतंत्र में वो देश की जनता के पास होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। 3 चरणों के आपके जिस तरीके से आपने वोटिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अंदाजा लग गया है कि ये सत्ता के आसपास भी नहीं आने वाले हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो खुद इनके नेताओं के भाषण से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने चौथे चरण की शुरुआत में जो तेलंगाना में शुरुआत करी है उसके भाषण को आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। सबसे पहले तो जब चुनाव शुरू हुआ था तो हर भाषण में जगह जगह जहां भी प्रधानमंत्री जाते थे हर जगह कहते थे अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। आप इस पूरे भाषण को सुनिए, एक बार भी इस जिक्र बात का नहीं किया है कि भाई इस बार हम 400 पार सीट जीतने वाले हैं, क्योंकि समझ आ गया कि 3 चरण में जनता ने जो खेल किया है उनके साथ। उसके बाद इस भाषण को सुनेंगे तो पूरा एक पैटर्न की तरफ बात हुई है। इनकी जो निराशा है, जो इनकी जो समस्याएं हैं वो साफ नजर आ रही है। पहले शुरू की 5 मिनट भाषण शुरू होता है कांग्रेस का जिक्र, कांग्रेस की बुराइयां। अगले 10 मिनट गांधी परिवार का जिक्र, गांधी परिवार की बुराइयां। उसके बाद शहजादा का जिक्र करते हैं, उसके बाद अपीजमेंट और तुष्टीकरण की बात करते हैं, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव साहब का जिक्र करते हैं जो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद जो हमेशा की तरह करते हैं, हमारे मैनिफेस्टो के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। इस बार क्या कहा है मैं बता देता हूं आपको। कहते हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो जो पिछड़े दलित ओबीसी हैं इनका आरक्षण कम कर देगी। आदरणीय मोदी जी, आपको कौन ये सब सलाह दे रहा है? कौन आपको ये बातें, झूठ झूठ बातें पता नहीं कौन बता दे रहा है आपको? हमारे मैनिफेस्टो में जो न्याय पत्र है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो पिछड़े दलित आदिवासी जो है उनका संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी देने का काम करेगी। जो 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसको बढ़ाने का काम करेगी, ना कि घटाने का। अब पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि आप पिछड़े दलित आदिवासी के इतने बड़े मसीहा हैं तो आप भी कहिए ना मंच से कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। आप क्यों नहीं कहते हैं ये बात? क्योंकि असल में बात यह है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है। आपके नेता कहते थे कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए जिससे कि संविधान बदल सके और उसके बाद आरक्षण खत्म कर सके। तो आपका वो चेहरा तो देश की जनता के सामने आ गया। उसके बाद राम मंदिर का जिक्र करते हैं और भाषण समाप्त। साथियों, आप बताइए मुझे, जो व्यक्ति 10 साल सत्ता में रहने के बाद ना तो अपने वादों पर बात कर पा रहे हैं, ना अपने कामों पर बात कर पा रहे हैं और ना ही इस बारे में बात कर पा रहे हैं कि अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे देश में, तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि सत्ता से खुद ही बाहर हो जाना चाहिए। और आप लोगों को पुनः इसलिए बधाई दूंगा कि जो ये 400 पार जो करते थे पिछले 3 चरणों के चुनाव में, आपने वो 400 के सामने की एक जीरो जो हटा दी है, इसी मजबूती से इस चुनाव को ऐसे ही लड़ना है। और इन लोगों को बता देना है, खासकर युवा साथियों से बात करूंगा, खासकर ओबीसी एससी दलित भाइयों से बात करूंगा, आदिवासी भाइयों से कहूंगा, क्योंकि 3 चरण के बाद ये बरगलाने की कोशिश करेंगे, हमें झूठ में फंसाने की कोशिश करेंगे। हमें उसमें फंसना नहीं है और इतनी ही मजबूती से इंडिया गठबंधन को जितवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।